शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, और सत्कार से बोलना जी। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की बोलो सर्व संत समाज। शासन जी प्यार से कहना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणों परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु प्रताप बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में चल मरता संसार जग तारण को आए पूर्ण गुरु प्रताप जग तारण को आए पूर्ण गुरु प्रताप। सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धरू चरण में शीश कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। शासन जी प्यार से कहना जी। आज का जो विचार रहेगा बहुत ही प्रेरणादायक, सबसे पहले मेरे लिए और उसके बाद में फिर आपके लिए। तो आज हम ये चर्चा करेंगे शासन जी कि आखिर परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, ये कैसे सृष्टि के अंदर काम करता है, कैसे सारी जो खिलकत है, जो सारी दृश्यमान जो जगत है, जो सारी कायनात है, जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसा हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों में दर्शाया गया है कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जोनी है। कितनी जोनी है? 84 लाख जोनी है, जिनमें 21 लाख फल फूल और पान। 21 लाख जोनी ऐसी है जिसमें फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, पत्तों जो भी वृक्षों के, कुछ हमारे वृक्ष ऐसे हैं जिनमें सिर्फ क्या कहते हैं पत्ते पत्ते लगते हैं, ऐसे भी कुछ वृक्ष हैं जिनमें पत्ते पत्ते लगते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पत्ते भी लगते हैं और फूल भी लगता है, और कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पत्ते भी लगते हैं, फल भी लगता है और फूल भी लगता है। तो ऐसी श्रेणियों में 21 लाख के बताए गए, 21 लाख फल फूल और पान। ऐसा वेदों शास्त्रों का कथन है, मेरा कथन नहीं है, क्योंकि 84 लाख जोनी ऐसे बनती है। 21 चार खानी के जो हमारे जीव हैं, तो 21 लाख उनको माना जाता है। इस तरीके का मतलब कथन है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे, जो सारी खिलकत है, जो सारी कायनात है, जो सारा दृष्टिमान जगत है, जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये परमेश्वर का एक छाया मात्र है, छाया परछाई है। और देखो इस परछाई के अंदर, इस पर प्लीज भाई, इस परछाई के अंदर ये परमेश्वर कैसे छुपा हुआ है। छुपा था ना पहले, आप सबसे पहले छुपा हुआ था, मुझसे भी छुपा हुआ था। तो हम जगह जगह पर ढूंढते थे, जगह जगह पर खोजते थे, व्रत करते थे, उपवास करते थे, तप करते थे, जप करते थे। मेरा जीवन सभी साधनों से होकर गुजरा है, क्योंकि ये जो मेरा विषय है शासन जी, मेरा विषय फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड रहा है, सब्जेक्ट ये बचपन से रहा है। तो मैंने इसमें खूब खेल देखते हैं, खूब अनुभव किए हैं। तो ये भी नहीं हम कह सकते कि इस
यूनिवर्स के अंदर, परिवेश के अंदर सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है। परमेश्वर की अनेकों शक्तियां काम करती हैं। इस यूनिवर्स के अंदर परमेश्वर की अनेकों शक्तियां काम करती हैं। परमेश्वर सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, और सब कुछ देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता है, और सब कुछ प्रकट होकर भी फिर भी अप्रकट रह जाता है, और सब कुछ बुलवा भी देता है और फिर भी क्या रह जाता है, क्या रहता है, अनबोला रह जाता है। और सब कुछ ये फना भी होता रहता है फिर भी अनकटा रह जाता है, जिसको काट नहीं सकते। इस ब्रह्म को, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को, इसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकते। वैसे नहीं मानना है कि परमात्मा निराकार है। किसी के कहने सुनने से किसी ने कह दिया निराकार, निराकार किताबों में लिखा हुआ है, जगह जगह पर किताबों में लिखा हुआ है, हम सत्संग में सुनते हैं, लेकिन मात्र सुनने से नहीं, क्योंकि सुनना हमारी इंद्रियों का विषय है, सुनना हमारे कानों का विषय, इंद्रियों का विषय है। जो कुछ तुम सुन रहे हो ये क्या है, ये इंद्रियों का विषय है, ज्ञानेंद्रियों का विषय है, कर्मेंद्रियों का विषय है, मन का विषय है, बुद्धि का विषय है, चित्त का विषय है, जो सुन रहे हैं। और जो कान होते हैं हमारे, जो जीव के हमारे कान होते हैं, ये सबसे ऊपर की हमारी इंद्रिय होती है। जब तक सुनोगे नहीं तो तब तक कानों के माध्यम से संतों के जो वचन है, जो आशीष हैं, विचार हैं, आशीर्वाद है, वो हमारे अंतःकरण में नहीं जाएगा। जो सदगुरु के वचन है, सदगुरु के वचन हमेशा अटल रहते हैं, युगों युगों तक अटल रहते हैं, अमोघ रहते हैं, अगाध रहते हैं। और आज ही हमारे गुरुओं के समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी संत महापुरुषों के जो वचन ही है, ये वाणी है, जो उन्होंने पहले खुद सिद्ध करके देखा, पूरा कसौटी पे कसकर देखा, और उसके बाद में फिर आप लोगों को दिया। हमने भी इस चीज़ को कसौटी पे कसकर देखा, तो हमें ऐसा लगा, मुझे ऐसा अनुभव हुआ अपने जीवन में कि वास्तव में ये जो ब्रह्म है और इस ब्रह्म का जो ज्ञान है, ये जो विद्या है, ये परा विद्या है, सब विद्याओं से परे विद्या है। सब विद्याएं इसी विद्या से, इसी विद्या से, इसी ब्रह्म से सारी विद्याएं प्रकट होती हैं। अनेकों तरह की विद्याएं, अक्षर ज्ञान की विद्याएं, और फिर निरक्षर ज्ञान की जो विद्या है वो इसी के अंदर से प्रकट होती है। तो ये परा विद्या इसको कहा गया है, सारी विद्याओं से परे। और जिसने इस परा विद्या को ग्रहण कर लिया, इस इल्म को ग्रहण कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपने सबने जीवन में याद रखनी है और ध्यान से सुनना है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते थे, वैसे अनेकों बातें कहा करते थे, लेकिन जब कोई विशेष बात होती थी तब क्या कहते थे, हे कुंती पुत्र मेरी बात को ध्यान से सुनो, कहते होते थे ना, हे पांडव पुत्र मेरी बात को ध्यान से सुनो। उसको पूरा एम्फेसाइज करके कहते थे, जोर देके कहते थे। कहने का मतलब वो बात कोई पते की बात होती थी, वो बात कोई विशेष बात होती थी। तो इसलिए ये जो परा विद्या है, जो ब्रह्म का ज्ञान है, ये जो तत्व ज्ञान है, भगवान जी ने कहा जो मुझे तत्व से जानता है, ध्यान से सुन लेना, जो मुझे तत्व से जानता है, ऐसे जानते रहो भगवान को, कल्पनाएं करते रहो, कुछ बनने वाला नहीं है। कल्पनाओं से परे होना है, कल्पनातीत होना है। क्या होना है? कल्पनातीत होना है। जहां तक ये मन जाए भाई, तहां लग सोचो माया जाए। जहां तक ये तुम्हारा मन ये बड़ी बड़ी उड़ानें भरता है, आई हैव डन दिस, आई विल डू दिस, आई एम डूइंग दिस, ये तीनों के तीन काल का बोझ अपने ऊपर ले लेता है इंसान। मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा करूंगा और मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये तीन के तीन काल का बोझ ये जीव अनजाने में अज्ञानतावश अपने ऊपर ले लेता है। और फिर इसके अंदर क्या आ जाता है? कर्ता भाव आ जाता है, कर्ता भाव। और जहाँ पर कर्ता भाव होगा वहाँ पर फिर भोक्ता भाव आएगा, फिर भोगने के लिए भी तैयार हो जाओ। अगर कर्म के कर्ता बनते हो तो फिर भोगने के लिए भी तैयार हो जाओ। इसीलिए कर्ता भोक्ता वाली जो दृष्टि है, इससे परे जो तत्व दृष्टि है, जो भगवान जी ने कहा अर्जुन, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तुम्हारे से पता नहीं, कई लोग तो भूतों प्रेतों की पूजा करते होंगे, शैतान की पूजा करते होंगे, दुष्ट आत्माओं की पूजा करते होंगे। और भगवान जी ने कहा, ये भगवान के वचन है, परमेश्वर के वचन है, और परमेश्वर के वचन कभी भी झूठे नहीं होते, कि जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। वो ना दीन का रहता है ना दुनिया का रहता है। और जो देवी देवताओं की पूजा करता है, सुनो ध्यान से, ज्यादातर आपने ये सुना होगा सत्संग में किसी देवी देवता को नहीं मानना है जी, किसी को ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, किसी को नहीं मानना है जी, बस कट्टरवादी बना दिया आज का इंसान। जो निराकार निराकार करता फिरते हैं लोग,
तो वो निराकार के ही कट्टरवादी हो गए, परमात्मा निराकार ही है सिर्फ और कुछ नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपसे भी सभी, अगर आपके बीच में कोई ऐसा सवाल लेके बैठा हो, अगर परमात्मा निराकार है, बेशक परमात्मा निराकार, निसंदेह परमेश्वर निराकार है, लेकिन अगर परमात्मा निराकार तो फिर ये साकार कौन है? ये जो सारी प्रकृति है, जो सारी खिलकत है, जो सारी कायनात है, ये परमेश्वर का साम्राज्य है, तो फिर ये किसने बनाया? ये ना राम जी ने बनाया, ना कृष्ण जी ने बनाया, ना किसी गुरु ने बनाया, किसी पीर पैगंबर वाले अवतार ने बनाया, ना मैंने बनाया, ना आपने बनाया। तो ये तो जब भी पांचों के पांचों तत्वों की संरचना परमेश्वर ने की, प्रकृति का रूप धारण किया, ये परछाई मात्र जो अपना जो एक ओला बनाया, जिसको कहता है ब्रह्मा बोले काया ओले, ये ब्रह्म बोल रहा है, लेकिन इसने ये शरीर पंचभौतिक शरीर धारण कर लिया और हमें एक दूसरे का ये दिख रहा है। किसी की बुराइयां अच्छाइयां की तरफ, किसी की जाति धर्म वर्ण देखते रहते हैं। और सुन लो ध्यान से, जब तक ये भ्रांतियां संसार से आप में से खासकर जो इस क्लास में बैठे हैं, जो मेरी दृष्टि के समक्ष बैठे हैं, जब तक ये भ्रांतियां आपके अंदर से नहीं मिटेंगी, तो वास्तव में तो क्या सपने में भी आपको ना सुख मिल सकेगा, ना सुकून मिल सकेगा, ना शांति मिल सकेगी, और मोक्ष मुक्ति तो बहुत दूर की बात है शासन में। तो इसलिए इन सब कल्पनाओं से ऊपर उठना होगा, इन सब मान्यताओं से ऊपर उठना होगा जो हम सपोज करके बैठे हैं। मान लो सपोज कर लो भगवान ऐसा है, सपोज कर लो भगवान ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है, और आज इसी मानने से एक परमात्मा को कितने परमात्मा में घर दिया है इंसान ने, घर दिया ना। एक घर में 4 इंसान हो गए, चारों के परमात्मा अलग अलग मिलेंगे, जाके देख लो। तो चलो ये कल्पनाएं अलग अलग हो सकती हैं, मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर कौन है, वो क्या शक्ति है, कहां पर वो रहता है, अगर ये हमारे साथ है, अंग संग है, तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आता? नजर भी आता है, नजर आता है उसको जिसको तत्व दृष्टि मिली हो, जिसको ज्ञान दृष्टि मिली हो, जिसको परमेश्वर से देखने का ज्ञान चक्षु जिसका खुला हो, जिसका आज्ञा चक्र खुला हो, जहां से सारी आज्ञाएं होती हैं, जहां से सारे आदेश होते हैं, जो ऐसी जगह पर पहुंच जाता है और वो जान लेता है ये आदेश करने वाला कौन है, ये आज्ञा देने वाला कौन है, मैंने इसकी आज्ञा को क्यों मानना है, या मानना है तो क्यों मानना है। तो जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे, तब जाकर ये हमारे जीवन का कल्याण होगा। ये ध्यान से नोट कर लेना है। तो इसलिए परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार, हम सब लोगों का आधार, जिसके कारण हम सब जिंदा हैं। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो हर समय जगमगा रही है? क्या तुमने वो ज्योति देखी कभी? अगर नहीं देखी तो फिर ये बात कथन करना और ये बात सुनना, ये मेरे ख्याल में निरर्थक बात है। क्या वास्तव में हमारे अंदर एक ऐसी दिव्य ज्योति है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सासंगति आपके अंदर एक ऐसी दिव्यता वाली जो ज्योति है, हर समय ज्वल ज्वल प्रज्वल हो रही है। जब तक आप इस ज्योति का, निराकार है परमेश्वर, वो अलग बात है। अब निराकार सिर्फ निराकार ही निराकार नहीं, निराकार से पहले भी बहुत कुछ है। निराकार तो हमारा अल्टीमेटम है। जैसे वृक्ष होता है, एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फिर फल आ जाता है। तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? वो धरती में गुप्त होती हैं। तो हम उसको वृक्ष को देखते रहे। जब हम उसकी जड़ों को किसी माली से समझेंगे, जिस माली ने वो वृक्ष लगाया है, वो हमें बताएगा देखो इसके हरा भरा रहने का, जिंदा रहने का कारण ये है, ये इसकी जड़ें हैं, इसका मूल है, इसका आधार है। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा मूल है, सारी सृष्टि का मूल है, सारी खिलकत का मूल है, सबका आधार है, जो वास्तव में हम हैं, जो हमारा असली परिचय है। तो यही वो ब्रह्म का ज्ञान है, यही वो अपने आप को जानने का इल्म है। लेकिन जो मैंने पहले भी आपको अर्ज किया, हर एक सत्संग में मैं अर्ज करता हूँ, आज भी करता हूँ, कि इल्म का होना जरूरी नहीं है। ये निराकार कहने से ऐसे कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। कभी आप इस भरोसे में बैठे हो, बस हमने ज्ञान ले लिया, वहां मुक्त हो गए। नो, नेवर। ये जो ज्ञान है, ये तो अभी आपको एक पहचान बताई गई है परमेश्वर की, एक सीढ़ी दी गई है। अगर आप सारी जीवन सीढ़ी की तरफ ही देखते रहो, समझ रहे मेरी बात को? ये ज्ञान जो है, ये सीढ़ी दी गई है आपको परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है, प्रेम स्वरूप परमेश्वर है। तो ऐसे ना लेके बैठे रहना अभी बस देख लिया है। देखने से क्या होता है? देखने से कुछ नहीं होता। आप मुझे सारी जिंदगी देखते रहो, कुछ नहीं होगा। मेरे आगे पीछे घूमते रहो,
कुछ नहीं होगा जब तक आप मेरी बात को नहीं मानोगे, जब तक आप मेरे आदेश को भी नहीं मानोगे, उपदेश को भी नहीं मानोगे, तो तब तक ये जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई जो बुद्धि है, ये युग युगांतरों से उलझी हुई जो हमारी पहेली है, ये कभी भी सुलझ नहीं सकती है। बस ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना। परमेश्वर ने ना तुम्हें ये कहा तुम मेरी पूजा करो, ना भगवान ने ये कहा कि तुम मेरे आगे कोई तिल फूल चढ़ाओ। भगवान कुछ नहीं कहता किसी को, परमेश्वर कुछ नहीं कहता। ये सब आपकी अपनी बनाई गई फैशन है। ये भक्ति कोई दिखावे का नाम नहीं है, कोई बनावट का नाम नहीं है, कोई सजावट का नाम नहीं है, कोई दिखावट का नाम नहीं है। भक्ति क्या है? अपने आप को जानना, स्वयं को जानना, और जानना ही नहीं, जानकर फिर नित्य प्रति अभ्यास करके फिर अपने आप में आत्मनिष्ठ होना है, ब्रह्मनिष्ठ होना है, आत्म प्रज्ञ होना है, अपने आप में ठहरना है। अब बहुत भाग लिए हैं, दुनिया के पीछे बहुत भाग लिए हैं, बहुत रिश्ते नातों के पीछे भाग लिया, कोई बना तुम्हारा आज तक नहीं बनता। ये संसार के लोग इस स्वार्थी लोग होते हैं, और संतों के तो भाई कभी बन ही नहीं सकते। ये देखो सही बात बताएं हम। अब मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण खड़ा हूं। इसलिए ये नहीं कहना कि इसी संसार में बस निराकार ही निराकार है। निराकार है, लेकिन ये बात कहना ये सबके मुख से नहीं उतरती है, ये गले से नहीं उतरेगी ये बात। अगर सब निराकार ही निराकार, तो फिर ये डिफरेंस क्यों, फिर मतभेद क्यों, फिर जातियों के ऊपर भेद क्यों, फिर धर्मों के ऊपर भेद क्यों, फिर वर्णों के ऊपर भेद क्यों, फिर संप्रदायों के ऊपर भेद क्यों, फिर मिशनों के ऊपर भेद क्यों, फिर गुरुओं के नाम के ऊपर भेद क्यों, फिर चिन्हों के ऊपर के नाम भेद क्यों, फिर प्रतीकों के नाम के ऊपर भेद क्यों, फिर पूजा पद्धतियों के नाम के ऊपर भेद क्यों? तो इसमें भेद हुआ है। तो जब तक ये भेद दृष्टि रहेगी, तो तुम किसी धर्म को मान लो, किसी पूजा करते रहो, जो भी तुम करते रहो वो तुम्हारा अपना विषय है। लेकिन एक बात को जरूर समझना है, एक बात को जरूर समझना है शास्त्र में, कि जो आपको जो इल्म दिया है, ये मैं बात बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस ब्रह्म ज्ञान से बड़ा ज्ञान, इससे बड़ी विद्या, इससे बड़ा कोई भी हुनर, इससे बड़ी कोई शिक्षा हो ही नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे जो भारत के अंदर जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर वाली अवतार और सारे विश्व में जो संत आए हैं, चाहे किसी मजहब में आए, तुम्हें मजहबों से क्या लेना है? किसी जाति में पैदा हो, तुमने जातियों से क्या लेना है? आम खेड़ने, आम खाने हैं या अपना पेड़ गिनने हैं? तो जब तक आप इन भ्रमों से ऊपर नहीं उठेंगे, तो तब तक शास्त्र जी ये जो गुत्थी है सुलझने वाली नहीं है। इसलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और एक निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल मकसूदा तक पहुंचने के लिए और जीते जी पहुंचने के लिए, मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। आज तक कोई मरने के बाद में यहाँ बता के नहीं गया मैं मुक्त हो गया हूँ, या मैं, हम लिख देते हैं जी ब्रह्मलीन हो गया है, लिख देते हैं स्वर्गवासी हो गया है, लिख देते हैं ना। लेकिन वो क्या पता बेचारा स्वर्गवासी हुआ भी है, ब्रह्मलीन हुआ भी, वो तो मालिक ही जाने। इसलिए जीते जी जीवित मरिए भवजन करिए, जीते जी मर के देखना है कैसे हम प्राण छोड़ेंगे। अभ्यास करने हैं, योग करना है, साधना करनी है, आराधना करनी है, परमेश्वर को समर्पित होकर करनी है, अपना हाथ सदगुरु के हाथ में लेकर बैठना है। सदगुरु मैं जैसा भी हूँ मैं तेरी शरण में हूँ। रामा हमारा तो सुनना ही यही कहता है। छोटी सी बेनती है, देखो अगर आप इतनी बड़े बड़े मंत्र हैं, आप शास्त्रों को पढ़ के पागल हो जाओगे। इतने बड़े बड़े मंत्र, इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं लिखी हुई है, हमारे गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। ये जो तत्व दृष्टि आपको दी, ये तत्व ज्ञान आपको दिया है, जो ये ब्रह्म का ज्ञान दिया है, जो ब्रह्म जो दृष्टि दी है, जो ज्ञान दृष्टि दी है, इससे बड़ी कोई दृष्टि नहीं है। जब आज आप इस दृष्टि से देखोगे, जब संसार की दृष्टि से देखते हैं, फिर संसार अपना लगता है, अपनी तरफ ही खींचता है। और जब विचार की दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसा लगता है एक संसार है भी है, ये नहीं भी है, ऐसा लगता है जब विचार की। लेकिन जब आप ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, शास्त्र ज्ञान की दृष्टि, तत्व की दृष्टि, आमने सामने परमेश्वर को देखने की जो विद्या है, जब आप इस दृष्टि से देखते हैं, तो तब जाके ये भ्रांतियां हमारी दूर हो सकती हैं। इसलिए ये जो ज्ञान का रस है, ये जो आत्मा का रस है, आत्मा के ज्ञान का रस है, जब ये मिल जाता है, तो इसके बाद में फिर कुछ भी रस पान करने की जरूरत नहीं रह जाती है। जब ये रस आवा फिर और रस ना भावा। क्या बोला मैंने? जब ये रस आवा फिर और रस ना भावा। तुम्हारे दुनिया के जितने भी स्वाद हैं, इंद्रियों के स्वाद हैं,
कर्मेंद्रियों के स्वाद हैं वो अपने आप ही फीके पड़ने शुरू हो जाएंगे। और अगर अभी भी तुम इंद्रियों के घाट पे गोते खाते रहे, इसी तरह बड़े अमूल्य ज्ञान को देकर अभी इसी घाट पे ही गोते खाते रहे, इन्हीं विकारों में फंसे रहे, अभी दुनियावी रिश्तों के पीछे दौड़ते रहे, तो फिर ये बात बनने वाली नहीं है, फिर ये सपना ही रह जाएगा, साकार नहीं होगा। तो इस सपने को साकार करने के लिए इस आत्म रस को चीनना है, पीना है, धारण करना है। परमेश्वर ने जहर भी बनाया है, अमृत भी बनाया, दोनों चीज़ें बनाई है, अच्छाई भी बुराई है, बुराई भी बनाई है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में रस आता है, विकारों में रस आता है, या रिश्तेदारों में रस आता है, या संसार में रस आता है, या फिर सारी जो बातों को जो मूल है इसके ज्ञान में रस आता है। और मेरा ऐसा मानना है कि सारे रसों से जो महारस है ये जो परमेश्वर का था। देखो सावन का महीना है, ये जो